वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय डाकपत्थर द्वारा आयोजित नमामि गंगे संगोष्ठी में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी सम्मिलित हुए। डॉक्टर जोशी ने गंगा के साथ ही उसकी दूसरी सहायक नदियों को बचाने की भी छात्र छात्राओं को जरूरत बताई। नवभारत समाचार विकासनगर उत्तराखंड से विजयपाल सिंह भंडारी। मानना यह है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन टुकड़ों में सरकार ने अपने नुमाइंदे बैठाए हैं वहाँ पर सफाई दिखाई देती है, लेकिन बाकी हिस्से में सफाई होने के पीछे एक सामुदायिक भावना का जो अभाव है। मैं बार बार नमामि गंगे में भी कहता हूँ और सब जगह इस बात को कहता हूँ कि 2020 की नई शुरुआत जो गंगा की है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये सवाल बड़ा है। तो इसलिए जब तक जन जागरूकता नहीं होगी, चेतनाएं नहीं होंगी गंगा के प्रति और क्या अन्य नदियों के प्रति, हम नदियों को बचा नहीं पाएंगे। और अंततः मैंने चाणक्य की बात तो आपसे कही है, चाणक्य ने कह दिया था 5000 साल के बाद गंगा विलुप्त होगी, और इसलिए विलुप्त होगी क्योंकि वो उस तरह समय आज के समाज की प्रवृत्ति को जानता था, इसलिए चाणक्य ने ये बात कही। मेरा कहना है सरकार क्या होती है, सरकार के बूते की बात एक योजना होती है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से सब भागीदारी नहीं करेंगे तो सारी योजनाएं ढेर हो जाती हैं। और इसके लिए मैं इसको सामूहिक दोष में गिनता हूं। और मैं तो एक सरकार आएगी दूसरी जाएगी, सवाल ये है गंगा को तो हमें रोज चाहिए, हर सरकार के बीच में चाहिए। तो इसलिए हम सबको अपने दायित्व को समझते हुए इस आंदोलन को बड़ा बनाना चाहिए। मेरा मानना धरती 1 मीटर पानी जो है भूमिगत पानी नीचे जा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं। क्या आप ये मान लीजिए कि भूमिगत पानी का लगातार खत्म होना, क्योंकि आज भी 65% जो हमारी खेती बाड़ी भूमिगत जल से होती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि देश के करीब 50% से ज़्यादा भूमिगत क्षेत्रों में भूमिगत जल विलुप्त होता चला जा रहा है। और उसका मतलब और भी समझिए कि उसका मतलब यह है कि आर्सेनिक, मॉलिब्डेनम, ये चीज़ें अगर पीने के हिस्से में जब चली जाती हैं तो तमाम तरह की व्याधियों को भी जन्म देती हैं। अब उसका एक ही जवाब है कि वर्षा को, पानी को चूकने न दें, किसी भी रूप में कहीं पे भी इस धरती को सींचें, क्योंकि जब जब पानी कम होगा व्याधियाँ आएंगी, जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी व्याधियाँ भी खत्म हो जाएंगी। ये सीधा सरल उत्तर प्रकृति का है, और प्रकृति कहती भी है जो भोगे वो जोड़े भी, नियम है प्रकृति का। पर हमने भोगने का काम किया, जोड़ने का तो आज तक किया नहीं। लेकिन अगर आज एक जागरूकता आ रही है जहाँ जिस भी रूप में पानी को जोड़ें, तो मुझे लगता है, आशा करते हैं कि आज से 5 साल बाद हम अपनी सूखी धरती को एक बार फिर अपने योग्य बना पाएंगे। अब धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको एक बात समझनी चाहिए कि नदी हो या गंगा, वो किसी एक व्यक्ति या एक सरकार के बूते की बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम सब उसको भोगते हैं तो शायद ये सबकी भागीदारी है, पहला बात। दूसरी बात ये है कि गंगा को लेके कुछ चेतनाएं तो जगी हैं, और छोटे मोटे प्रयोग जो सरकार के माध्यम से हुए उसमें कुछ विभिन्न टुकड़ों में जगह जगह कुछ परिवर्तन तो दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गंगा को 50 करोड़ लोग भोगते हों, उसको अगर 5 लाख लोग मिला जुला करके ठीक करना चाहते हो तो सवाल दोनों तरफ है, क्या ये संभव होगा? और वो जो बाकी के 40-50 करोड़ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों है? तो इसलिए मैं फिर भी कहता हूँ कि गंगा तो एक प्रतीक है। तमाम देश की नदियों के हालात अब एक तरह से देख लें, एक एक करके नदी सब समाप्त हो रही हैं। आप भी अपने घर गांव की नदी के बारे में अगर सोचें, उसका बड़ा कारण यह है कि हमने गंगा या तमाम तरह की नदियों के जलागमों के घटते वन जो उनके लिए पानी सींचते हैं, उन पर चिंता नहीं की। और अब वन पैदा करना एक दूसरी बड़ी चुनौती है। इसीलिए जहां मैं रहता हूं और मेरा संगठन है HESCO, वहाँ हमने जल छिद्रों को वनों की जगह जल छिद्र जलागम में बना दिए। जो भी पानी गिरे जल छिद्र में जाए, और उसकी चर्चा भी है देश में। और हमारी अपनी जो है हम उसको आसन गंगा कहते हैं, HESCO नदी कहते हैं। पिछले 2010 से आज तक, और इस गर्मी या जून में भी उसमें पानी रहता है, क्योंकि वनों का स्थान जल छिद्रों ने ले लिया। और ये आंदोलन बन गया 2010 के बाद, और तमाम देश के अन्य कोनों में इस कार्य ने एक अपनी गति पकड़ी है। और अंततः सरकार ने भी कैच द रेन करके एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम, जोशी जी, सबसे बड़ा सवाल कि अरबों रोकना सफाई का अभियान नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि लोगों को यही सेंसिटाइज करने की जरूरत है
कि नदी नाला नहर गंदगी को बहाने का माध्यम नहीं बनाना है। मान लीजिए डिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक का कचरा है। आज भैया हम डोर टू डोर कलेक्शन का भी उसका इंतजाम कर रहे हैं। लोग इतना तो कष्ट करें, कुछ कचरे को अपने घर पर ही सेग्रीगेट करें, अलग अलग 2 बाल्टियों में रख लें। हम घर से उठाएंगे और ये नौबत नहीं आएगी कि आपको नदी नाले नहर में बहाना पड़े, क्योंकि जो अपने घर के पास से हम गंदगी की शुरुआत करते हैं वो बह करके तमाम सारे लोगों तक गंदगी और वही प्रदूषण का कारण बनता है। बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया और समय समय पे हम इसके लिए अभियान भी चलाते रहते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने देखा भी होगा, जहाँ विकास नगर और अड़ोस पड़ोस के शहरों में आप सड़कों के किनारे बदबू और गंदगी के ढेर के मारे आ जा नहीं पाते थे, कम से कम आज विकास नगर के क्षेत्र में वो स्थिति नहीं है। हमने दिन में 2 बार कचरा उठवाने की व्यवस्थाएं की है और बाकायदा ट्रीटमेंट प्लांट तक जा रहा है। आपको सड़क के किनारे अब कम से कम वो कचरे का ढेर नगर पालिका क्षेत्र में नहीं मिलेगा। उसको हम आगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, स्वच्छ भारत अभियान कोई सरकार का अभियान नहीं हो सकता। स्वच्छ भारत अभियान किसी एक संस्था का अभियान नहीं हो सकता, किसी डिपार्टमेंट का अभियान नहीं हो सकता। ये जनता जनार्दन का अभियान होना चाहिए और जनता जनार्दन के अभियान को यदि हम बनाएंगे तो कोई ताकत नहीं जिसे रोक नहीं सकते। इसीलिए ही इसमें मैंने कहा सेंसिटाइजेशन की, जन जागरण की आवश्यकता है और वही सब काम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी होते हैं।